में नजर डालते हैं विदेश से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। विदेश टॉप 10 में यमन की राजधानी सना में हुए अमेरिकी हमले में 9 लोगों की मौत हो गई, 9 गंभीर रूप से घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कल कहा था कि मैंने सना पर हवाई हमलों के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हुती विद्रोही समुद्री गलियारों पर आने जाने वाले मालवाहक जहाजों पर हमले बंद नहीं करेंगे, तब तक वो पूरी ताकत के साथ हमला करते रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर दुनिया भर के कई देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। इस बार 7 नहीं बल्कि 43 देश हो सकते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार ट्रंप प्रशासन ने अलग अलग स्तर पर कई देश के नागरिकों को अमेरिका आने पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर ली है। इस लिस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी शामिल है। शुक्रवार को पूरे अमेरिका से कई लोग वाशिंगटन डीसी में एकत्रित हुए और उन्होंने ट्रंप प्रशासन के संघीय नौकरियों में व्यापक कटौती, खासकर डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर्स में नौकरियों की कटौती पर अपना गुस्सा व्यक्त किया। यूएस कैपिटल के सामने आयोजित रैली में लगभग 1000 प्रदर्शनकारी शामिल हुए, जिनमें से कई ने हाल ही में अपनी नौकरी खो दी थी। रूसी सेना ने शनिवार को एक वीडियो जारी किया है जिसमें सैनिकों को कुर्स्क सीमा क्षेत्र के एक प्रमुख शहर सुजदा के नष्ट हो चुके जिलों से गुजरते हुए दिखाया गया है, जिसके बारे में रूस का दावा है कि उसने इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेनी सैनिकों से इसे वापस ले लिया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि रूसी गोलीबारी की चपेट में आने से दक्षिणी यूक्रेन के खैरसोन में आवासीय इमारतें नष्ट हो गई। आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर काम कर रही हैं और पीड़ितों को सहायता प्रदान की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि शहर पर हवाई बम और तोपखानों से हमला किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों यूक्रेन में युद्ध के बारे में घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा आयोजित वैश्विक नेताओं की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में शामिल हुए। 2 मार्च को हुए पिछले शिखर सम्मेलन के विपरीत शनिवार को हुई बैठक को स्टारमर ने इच्छुक लोगों का गठबंधन कहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हमास के नियंत्रण वाले क्षेत्र में सीमा के पास उत्तरी शहर बेत लहिया में 2 इजरायली हवाई हमलों में 9 लोग मारे गए हैं। मृतकों में 3 फिलिस्तीनी पत्रकार भी शामिल हैं। कल सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में डाउनटाउन में हजारों लोगों ने राष्ट्रपति वुसिक और उनके सरकार के खिलाफ रैली निकाली। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक की 13 साल की सत्ता पर चोट हो रही है और इसको लेकर वो लगातार प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में जारी तूफान में तेज हवाओं की वजह से घातक धूल के तूफान आए और जंगल में आग लग गई। ओक्लामा में लोगों को निकालने के आदेश दिए गए। पूरे राज्य में 130 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। तूफान के कारण 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के रहने वाले क्षेत्र पर असर पड़ने का अनुमान है। शुक्रवार को अर्जेंटीना के शहर बहिया बलांका में आए तूफान के कारण 6 लोगों की मौत हो गई। शहर की ज्यादातर सड़कें जलमग्न हो गई, दर्जनों परिवार बेघर हो गए और एक अस्पताल को खाली कराना पड़ा। बहिया बलांका के अधिकारियों ने बताया कि एक महिला समेत 5 लोगों की मौत सार्वजनिक सड़कों पर हुई और एक की मौत तटीय इलाके में हुई है।